क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। उस थ्योरम को हम लोग आज पढ़ेंगे, खूब अच्छे से उसको समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि उसका यूज़ बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में भी है और खैर सिलेबस में तो है ही, वो तो है। तो पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक अनदर थ्योरम पढ़ रहे हैं। उस थ्योरम को अगर हम समझ लेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम को समझना बिल्कुल ही आसान है, इसलिए इस थ्योरम को पहले समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये थ्योरम क्या कहता है कि इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेनस, देन ट्रायंगल ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। क्या मतलब इसका? मतलब इसका ये है, इसको आप ऐसे समझें कि अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल देखिए बहुत लोग ऐसे बनाता है, यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और बहुत लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पर ये एंगल इसका राइट एंगल है। तो मैं अगर इस फिगर से भी बनाऊँ या इस फिगर से, बात एक ही है, इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, मतलब ये जो ABC है या ये ABC है, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए है क्योंकि उसका एक एंगल 90 डिग्री है। अब क्या कहता है भाई थ्योरम के हिसाब से कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, कहाँ से? तो जहाँ राइट एंगल है उसके वर्टेक्स से। जैसे यहाँ ये जो वर्टेक्स है राइट एंगल वाला, यहाँ से हाइपोटेनस पर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए या यहाँ से किया जाए, बात एक ही है। मैंने दोनों फिगर बना रखा है, यहाँ इसको मैं D नाम दूँ, यहाँ पर भी आप D नाम दीजिए, ठीक है। अब ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस पर, ये हमारा हाइपोटेनस है, या इसमें ये AC हमारा हाइपोटेनस है। तो क्या होगा कि इस ट्रायंगल के दोनों, इस परपेंडिकुलर के दोनों साइड दो ट्रायंगल बनेंगे। जैसे ये परपेंडिकुलर है तो इसके साइड में एक ये ट्रायंगल बन रहा है ADB और एक ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है BDC। तो कह रहा है कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल। मतलब ये जो ट्रायंगल है ये पूरे ABC के सिमिलर होगा, और दूसरा जो ट्रायंगल ये बन रहा है BDC, वो भी इसके ABC के पूरे होल ट्रायंगल के सिमिलर होगा, और ये दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे, ठीक है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास, कि अगर कहेंगे कि गिवन है हमारा कि ABC is a right triangle in which एंगल B इक्वल 90 डिग्री, एंगल B हमारा 90 डिग्री है, एंड BD जो है वो परपेंडिकुलर है AC पर। मतलब BD जो है हमारा राइट एंगल से के वर्टेक्स से खींचा हुआ हाइपोटेनस पर एक परपेंडिकुलर है। अगर ये ऐसा है तो आपको इसमें प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ कि एक ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC ये सिमिलर होगा होल ट्रायंगल ABC के। दूसरा ट्रायंगल ABC के सिमिलर ये जो ट्रायंगल होगा दूसरा वाला ABC, इसके ट्रायंगल में इसके जो सिमिलर होगा वो BDC होगा, ट्रायंगल BDC। मतलब ये भी ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के सिमिलर, और ये भी ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के सिमिलर, और साथ ही साथ ये दोनों भी आपस में सिमिलर। ट्रायंगल ADC सिमिलर होंगे ट्रायंगल BDC के, ये तीनों चीज होंगे। यही है पहले इस थ्योरम का मतलब जो हमको प्रूफ करना है। अब सवाल ये है कि इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो प्रूफ बड़ा आसान है, प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर जब इस ट्रायंगल को लेंगे ADC को और ABC को, तो इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, जरा देखिए कौन कौन सा एंगल हमारा इक्वल है।
तो ए बी सी और ए डी, सॉरी मैंने ए डी बी लिखना था यहाँ पर, ए डी बी, ए डी बी और ए बी सी, इस दोनों में एंगल ए हमारा कॉमन है। इस ट्रायंगल में भी है ये ए और इस ट्रायंगल में भी है हमारा ए, तो हम कहेंगे कि एंगल ए इक्वल एंगल ए। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। ओके, और एंगल, अब इस ट्रायंगल एडीबी का ये जो ट्रायंगल है ए, ये जो एंगल है एडीबी, एंगल एडीबी और होल ट्रायंगल का एंगल एबीसी ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि ईच 90 डिग्री है। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, ए के इक्वल, एडीबी एबीसी के इक्वल, मतलब जो, क्योंकि दोनों ये 90 डिग्री का है, तो हमारा ए सिमिलरिटी से बाय ए सिमिलरिटी हम लोग क्या कह देंगे कि ट्रायंगल एडीबी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, एबीसी। यहाँ पर भी हमारा जो एक एडीसी लिखा हुआ उसको एडीबी लिखना पड़ेगा, एडीसी का लिखा गया था। ठीक है, तो ये बाय ए सिमिलरिटी ये सिमिलर हो गया। तो एक पहला हमारा जो है ये प्रूफ हो गया। अगर हमको दूसरा प्रूफ करना है तो बीडीसी में और एबीसी में लेना है। तो इन ट्रायंगल बीडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी, इसमें भी जरा देखा जाए क्या क्या इक्वल है इस ट्रायंगल में और होल ट्रायंगल में। तो सी फिर से दोनों में है, तो हम कर सकते हैं कि एंगल सी इक्वल एंगल सी, ये कॉमन है। ओके, और इसका एंगल बीडीसी और एंगल एबीसी, अगेन ये दोनों ईच 90 डिग्री है। ये वाला इसका 90 डिग्री और इसका ये 90 डिग्री है, तो इसलिए ये दोनों इक्वल है। अब फिर से बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल बीडीसी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमारा दोनों प्रूफ हो गया है, बीडीसी एबीसी और एडीबी एबीसी। अब देखिए, अगर दो ट्रायंगल किसी एक पर्टिकुलर ट्रायंगल के सिमिलर हो तो वो दोनों आपस में भी सिमिलर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 हमारा क्या कहता है कि एडीबी एबीसी के सिमिलर है और बीडीसी भी एबीसी के सिमिलर है। तो दोनों एबीसी के सिमिलर है, इसलिए ये दोनों आपस में भी सिमिलर हो जाएंगे। तो ये ट्रायंगल 1 और 2 से कह देंगे कि ट्रायंगल एडीबी सिमिलर हो गया ट्रायंगल बीडीसी। ओके, तो हमने देखा क्या कि ये तीनों हमारा प्रूफ हो गया। कैसे कि जब हमने एक परपेंडिकुलर डाला तो इसको पूरे होल ट्रायंगल को इसने दो ट्रायंगल में बांटा। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल जो एडीबी है वो भी एबीसी के सिमिलर है और जो हमारा बीडीसी है वो भी एबीसी के सिमिलर है, इसीलिए ये दोनों आपस में भी सिमिलर हो गए। ओके, अब इसका हम लोग प्रयोग करके क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम को लिख करके उसको प्रूफ करेंगे। तो ये हमको आना चाहिए, निश्चित रूप से प्रूफ करने हमको आना चाहिए, क्योंकि इसी का उपयोग हम आगे पाइथागोरस थ्योरम में करेंगे। डिसेपियर। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे। अब इसका देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम का कि इन ए राइट ट्रायंगल, जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, एक एक लाइन देख लेंगे। इन ए राइट ट्रायंगल, हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया है एबीसी, जिसका राइट एंगल है एंगल बी। ठीक है, तो इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, यहाँ पर इसका जो हाइपोटेनस है वो एसी है, क्योंकि 90 डिग्री का अपोजिट जो साइड होता है वो कहलाता है हाइपोटेनस। तो द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड हमारा ए बी और बी सी है, तो इस दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा
इस हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब इस चीज को हम प्रूव करने से पहले कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे पहले गिवन क्या हमको दिया हुआ है, तो दिया हुआ है हमको कि ABC एक राइट ट्रायंगल है। गिवन ABC इज ए राइट ट्रायंगल। और जब आप राइट ट्रायंगल लिखते हैं तो इसमें बहुत जरूरी होता है ये बताना कि कौन सा एंगल इसका राइट एंगल है। तो ABC इन ए राइट ट्रायंगल इन विच एंगल B इज राइट एंगल या 90 डिग्री। ओके, ये हमको गिवन है। इसमें आपको प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, टू प्रूव AC स्क्वायर इक्वल अदर टू साइड्स AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है इसमें। क्योंकि AC हमारा हाइपोटेनस है तो कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। तो अदर टू साइड जो हमारा AB है उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और उसके सम के इक्वल मतलब प्लस। तो ये AC का स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ करने से पहले हम छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन भी इसमें करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, तो वो आपको वही कंस्ट्रक्शन है जो पीछे वाला हम लोग देखे थे थ्योरम में। हम यहाँ से क्या करेंगे, इसके राइट एंगल वाले वर्टेक्स से इसके हाइपोटेनस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। मान लो BD एक परपेंडिकुलर डाल दिया AC पर। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC, ये हमने कंस्ट्रक्शन में कर दिया। अब आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में वही सब है जो हम लोग पीछे वाले में थ्योरम में देखे थे। उस थ्योरम में हमने दो ट्रायंगल लिया था, इसमें भी लेंगे। एक ट्रायंगल हमारा है ADB, तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC मतलब होल ट्रायंगल, ये पूरा का ट्रायंगल और ये ADB आधा ट्रायंगल। इस दोनों में हमने पहले भी देखा था एंगल A इक्वल एंगल A है। ये क्यों है, क्योंकि कॉमन है। और इसका एंगल ADB और इसका एंगल ABC इच 90 डिग्री है। पीछे भी हम लोग किए हैं इसको। तो बाई AA सिमिलरिटी ट्रायंगल ADB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC। अब देखिए, सिमिलरिटी से हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर इसका कौन सा प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वो देखिए AD के कॉरस्पॉन्डिंग AB है तो हम कहेंगे AD अपॉन AB इक्वल, अगर AB लें तो AB के अपॉन क्या है AC, तो हम कहेंगे AB अपॉन AC। अच्छा, एक और हो सकता है ना DB अपॉन BC, लेकिन उस DB अपॉन BC को हमको लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको हमको हमारा जो प्रूफ करना है उसमें इसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो हम लोग दो ही लिए हैं। लेने के लिए एक और हो सकता है, ये DB अपॉन BC भी लिखा जाए, लेकिन हम लोग इसको नहीं लेंगे। अब सवाल ये है तो फिर दिमाग में कैसे रहेगा कि भाई हम कौन कौन सा लें, है तो तीनों, तो कोई ये दोनों ले सकता है, कोई ये दोनों ले सकता है, तो हमको तो दो ही लेना है। तो क्या दिमाग में लेकर के रखना है वो सुनिए। जैसे हमको यहाँ AB का स्क्वायर लाना है तो हमको इसमें देखना है AB कहाँ है। AB का कॉरस्पॉन्डिंग AC है, इसलिए हमने AB और AC ले लिया। और इसमें देखना है AB कहाँ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा AD, तो AD अपॉन AB लेना है। ठीक है, तो ये जो तीसरा है इसकी आवश्यकता हमको नहीं, इसलिए हम इसको ओमिट कर देते हैं। ओके, अब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो क्या हो जाएगा, ये AB स्क्वायर इक्वल AD इंटू AC। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दिया।
जैसे एक ट्रायंगल में हुआ है वैसे ही दूसरा वाला जो ट्रायंगल होगा वो भी पूरे होल ट्रायंगल के सिमिलर है। ये हम लोग पीछे वाले थ्योरम में देखे थे, उसी थ्योरम के हिसाब से इसको भी लिखेंगे। तो इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल, नाम लिखने में बड़ा ध्यान से लिखना है, ऐसा ना हो कि कोरस्पोंडिंग साइड ना हो, कोरस्पोंडिंग एंगल ना हो, नहीं तो सारा आपका जो प्रोपोर्शनलिटी है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इसको बहुत ध्यान से लिखना है। तो मैं पहले ही ट्रायंगल एबीसी में इधर लिखता हूँ, और देखिए दूसरे वाले का कैसे कोरस्पोंडिंग है वो मैं दिखाता हूँ। ए बी सी और दूसरे वाले में सी, इसका मतलब है कि सी तो सी के इक्वल है, तो ये जो सी है उसी के कोरस्पोंडिंग सी है। अब आते हैं इसका जो एंगल बी है 90 डिग्री है, तो इसका एंगल डी 90 डिग्री है, तो मैं बी की जगह पर यहाँ पर डी लिखूंगा, और जो तीसरा बच गया ये बी, उसको मैं यहाँ लिखूंगा। मतलब कि इन ट्रायंगल बीडीसी एंड, यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल बीडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी, ये हमने लिख दिया। अब इसमें आप मिला लीजिए क्या क्या इक्वल है, तो एंगल सी इक्वल एंगल सी के, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। एंगल BDC इक्वल एंगल ABC इज 90 डिग्री। ओके, therefore by AA सिमिलरिटी से फिर से ये ट्रायंगल BDC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के। फिर से वही बात हो गई कि अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इसके कोरस्पोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो उस प्रोपोर्शनल को हम लोग यहाँ पर, थोड़ा सा जगह का अभाव है, चलो मैं इधर ही दिखा देता हूँ, इसको इक्वेशन 1 नाम दिया हूँ, यहाँ से थोड़ा सा दिखा देते हैं इसको। क्या होगा इसमें किस चीज़ को ध्यान में रखना है? BC को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इसका BC इसके AC के कोरस्पोंडिंग है, तो हम लिखेंगे BC अपॉन AC इक्वल, यहाँ का जो ये BC है वो DC के कोरस्पोंडिंग है, तो हम लिखेंगे DC अपॉन DC। ठीक है, अब हम फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर इक्वल AC इंटू DC। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक इक्वेशन यहाँ पर है और एक इक्वेशन ये है। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो AB स्क्वायर BC स्क्वायर, लेफ्ट को ऐड कर देना है, और इसके राइट को तो AD इंटू AC प्लस AC इंटू DC। ओके, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल, इस दोनों में से AC हमको कॉमन दिख रहा है, वो मैं ले लिया, बचा क्या, AD प्लस इसमें बचा DC, वो हमने ले लिया। अब अगर हम देखें तो AD और DC इन दोनों का सम करेंगे तो क्या लंबाई आएगी, ये लंबाई है हमारा AD, ये लंबाई है हमारा DC। अगर दोनों को ऐड कर दिया तो ये लंबाई AC के इक्वल हो गया। इट मीन्स इसके जगह पर हम AC लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC इंटू AC। दिस इम्प्लाइज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर। यही तो हमको प्रूव करना था, या मैं इसको पलट के भी लिख सकता हूँ, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गया है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम के साथ साथ इसका एक कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, वो भी हमको प्रूफ करना होता है, वो भी जरूरी थ्योरम है। ठीक है, तो उसको हम लोग नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। इसको आप लोग खूब अच्छे से कीजिए और देखिए, अगर आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, ना समझ में आता हो, आप निश्चित रूप से उसको कमेंट बॉक्स में डाल करके भेजिए, तभी तो हमको पता लगेगा कि भाई हम कैसा पढ़ा रहे हैं या आप बच्चा कितना हमारा चीज़ समझ रहा है। इसलिए आप लोग इसका प्रयास कीजिए
कि कुछ भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके।